है यूपी के इंदिरापुरम में रहने वाली सीमा। ये देर रात डीमार्ट से सरसों का तेल खरीद के लाई। सरसों के तेल की कीमत थी 164 रुपए। पंसारी का सरसों का तेल खरीद के लाई और उसके बाद उन्होंने रात को उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद जो इस्तेमाल करने वाला तेल था उसे एक कटोरी में रख दिया। जब ये सुबह उठी और उन्होंने कटोरी देखी तो ये हैरान हो गई। इन्होंने क्या देखा जरा देखिए। इन्होंने देखा कि किस तरीके से वो तेल जो है वो जेली के फॉर्म में तब्दील हो चुका है, यानी कि पूरी तरीके से जो सरसों का तेल है वो जम चुका था और जो जेली होती है जिस तरीके से वैसा नजर आ रहा था। अब सरसों का तेल जमे और जेली जैसा हो जाए, ऐसे में तो सबसे बड़ा ख्याल यही आएगा, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कि भाई इसमें तो मिलावट है। उसके बाद अब इन्होंने फूड सेफ्टी विभाग वालों से कांटेक्ट किया और अब उसको नमूने दे भी गए हैं, लेकिन साफ तौर पर इसमें पाम ऑयल की मिलावट मानी जा रही है। पाम ऑयल आप जानते हैं कि कितना सस्ता आता है लेकिन सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। यही पाम ऑयल जो है वो शरीर में धमनियों में थक्के बनाता है, जिन्हें आप ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल सबसे ज्यादा मौत जो है वो इन्हीं ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्कों से हो रही है। जगह जगह ये खून के थक्के जम जाते हैं और उसी वजह से जो धड़कन है वो रुक जाती है, धमनियों में जो ब्लड पास होता है वो रुक जाता है, क्लॉट हो जाता है और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से मौत होती है। लेकिन आप सोचिए कि सरसों का तेल, वो भी पंसारी का सरसों का तेल जिसको बड़ी संख्या में लोग खरीदते हैं, वो अगर एक दिन के इस्तेमाल के बाद यानी कि 12 घंटे बाद कुछ इस तरीके का जेली फॉर्म जैसा दिखने लगे, तो इससे क्या माना जाए कि क्या अब जो आम जरूरत की चीजें हैं जो आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसी मिलावटी आ गई। अब कौन सी चीज खाएं ना खाएं इसका सवाल तो शायद किसी के पास ना हो, लेकिन बस आपको सावधान रहने की जरूरत है, जैसा कि सीमा ने किया।